आइए दोस्तों, नमस्ते। मैं नितेंद्र सिंह राठौड़ आप सबका स्वागत करता हूं फिर से हमारे चैनल टेक एनएस नीतू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक साइबर कैफ़े, ई मित्र या सीएससी सेंटर चला रहे हो और अभी तक आप अपने मोबाइल के नेट का यूज़ करते हो, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हो, तो आप मोबाइल के नेट से हॉटस्पॉट ऑन करते हो और उन्हीं से आप अपना काम अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीप में बात करेंगे, अगर आपको एक इंटरनेट लेना है, यानी कि जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल या फिर बीएसएनएल, तो आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए या फिर लैन केबल वगैरह लगवानी है या नहीं लगवानी है, उसके बारे में कंप्लीट दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक साइबर कैफ़े अगर आप खोलना चाहते हो या साइबर कैफ़े चला रहे हो, पी मित्र सेंटर यूज़र हो, तो दोस्तों आपने ये देखा है कि जियो के रिचार्ज या मोबाइल के रिचार्ज अभी फ़िलहाल महंगे हो चुके हैं और एक व्यक्ति ओवरऑल 2 सिम तो रखता ही रखता है। और आई थिंक मैक्सिमम लोग जो कि डिफ़ॉल्टर वगैरह नहीं है, जो प्रॉपर सही तरीके से काम करना चाहते हैं, जो लाइफ में ग्रो भी करना चाहते हैं, उन लोग वो लोग क्या करते हैं, दोनों की दोनों सिमों में रिचार्ज करते हैं। बाकी अराउंड अभी जो रिचार्ज है बेसिक 300 रुपये का स्टार्ट हो चुका है, 299। तो अगर आप महीने की 2 सिम में रिचार्ज करोगे तो वैसे ओवरऑल आप 600 रुपये के रिचार्ज तो हर महीने करते हो। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक ई मित्र खोलना चाहते हो, ई मित्र चला रहे हो और आप कौन से नेट का यूज़ करें ताकि आपका ई मित्र सही से चल सके, इंटरनेट में आपको कभी कोई इशू नहीं आए। दोस्तों, उस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि एक साइबर कैफ़े अगर आप चला रहे हो और आप एक शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण कहीं पर भी चला रहे हो, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि आपको इंटरनेट स्पीड किस में मिलेगी। दोस्तों, फिलहाल के तौर पे बेशक मैं आपको बताऊं, अगर मोबाइल सिम की बात की जाए, वहाँ पर एयरटेल नंबर 1 पे है, सेकंड में जियो और थर्ड पे है बीएसएनएल। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि एयर फाइबर्स मार्केट में नॉर्मली जो जीटीपीएल वगैरह नाम चलते हैं, ये नाम बीएसएनएल की वर्जन है। अगर आप गुजरात वगैरह से हो तो वहाँ अपने एरिया के अंदर एक बार पता कर सकते हो कि कौन से नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। बाकी मेनली जो चलता है एयरटेल, जियो और बीएसएनएल। बीएसएनएल का नेटवर्क दोस्तों आप बात करें, इतना घटिया है मोबाइल के मामले में कि आप उससे अगर आप ई मित्र चला रहे हो तो बंद कर देना, मत ही चलाना। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास एयरटेल की सिम है, ई मित्र चला रहे हो, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि 300 रुपये के अंदर 1.5 GB रिचार्ज आज के समय में आता है। एक ई मित्र चलाना है तो पर डे, ज़्यादा नहीं, बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन 4 से 5 GB नेट जाने वाला है। कस्टमर्स आएगा, आपको सर्विस के लिए वेबसाइट्स फास्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि वेबसाइट लोड होती जा रही है, क्योंकि एक कस्टमर का काम करने में आपको जहाँ 15 मिनट लगेंगे, वही आपका स्लो नेट आपको 30 से 35 मिनट पीछे घसीट देगा। तो समझ रहे हो, उतने में आप 2 कस्टमर्स का काम निपटा सकते हो। तो आपकी स्पीड स्लो होने वाली है, तो प्लीज़ आप वो मत देखिए कि मेरे 4-5 जीबी नेट जा रहा है, मोबाइल के नेट से जा भी सकता है। स्पीड मोबाइल के नेट से वैसे बेटर आएगी, लेकिन 4-5 जीबी अगर आपको पर डे का नेट चाहिए तो ओवरऑल मुझे मानता हूँ 600-700 रुपये का रिचार्ज एक सिम के अंदर तो हो सकता है। ज़्यादा हो जाए, आप 1.5 जीबी रिचार्ज कर लीजिए और 3 जीबी रिचार्ज ऊपर मान लीजिए। अगर एयरटेल में 3 जीबी का प्लान 30 रुपये, अब 30-30 दिन पर, हर पूरा महीना 30 दिन होता है महीने में, ओवरऑल महीने में 30 दिन में अगर आप 30-30 रुपये का पर डे एक्स्ट्रा रिचार्ज करते हैं तो 900 रुपये तो यही हो गया। 900 और 300 1200 और दूसरी सिम चल रही है 3-1500 का, तो रिचार्ज आप ही के मोबाइल में हो गया। बस दोस्तों, ये ऐसा ही सूरत था। तो अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप मोबाइल के नेट से यूज़ कर रहे हो और आपको ई मित्र सही से चलाना है, तो आप मोबाइल के नेट का यूज़ करना आज ही बंद कर देना, क्योंकि इसमें आपका इंटरनेट डाटा एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा और आपको स्पीड्स प्रॉपर नहीं मिलेगी। कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, कभी डाटा खत्म हो जाता है, कभी काफ़ी सारी वेबसाइट्स चल नहीं पाती उस इंटरनेट के कारण, को हैवी इंटरनेट चाहिए होता है। अब दोस्तों, मुद्दे की बात करूँ, अपने मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया, हम लगवाएंगे फाइबर। अब फाइबर लगवाए तो लगवाए कौन सा? यहाँ पर फाइबर में दोस्तों सबसे पहले मुद्दे की बात करता हूँ, जियो का एयर फाइबर है, एयरटेल की लैन केबल है और तीसरा बीएसएनएल की भी लैन केबल है। अब दोस्तों, आपको मोबाइल में कोई नेटवर्क यूज़ नहीं करना, आपको मोबाइल में कुछ भी नहीं चलाना, तो अगर आप कंप्यूटर के लिए, प्रोफेशनल ई मित्र के लिए काम कर रहे हो, तो मैं ये मानता हूँ एयर फाइबर की तरफ स्विच मत होना। वहाँ पर लो तो आप लैन केबल लेना, जहाँ पर लैन केबल डायरेक्टली आपके सीपीयू में इंपोर्ट होती है। मेरे पास बीएसएनएल का फाइबर है, यानी कि लैन केबल, वहाँ पर बीएसएनएल का मैंने कनेक्शन लगवा रखा है, तो उसके अंदर दोस्तों अराउंड 100 MBPS का प्लान है, लेकिन 100 MBPS तो नहीं आता है, मोबाइल में इससे बेटर आता है जियो का। वहाँ पर अगर कंपेयर करें, ये लोग बोलते हैं हमारा 100 MBPS, 100 MBPS ये बताते हैं, बाकी वास्तव में इतना किसी का नहीं आता, चाहे एयरटेल ले लो, चाहे जियो ले लो, चाहे कोई भी ले लो। अब मैं आपको मुद्दे का पूरा प्लान समझाता हूँ, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप यहाँ तक आए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात क्या कर रहे हो, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वहाँ पर लिंक दी है हमारे व्हाट्सएप चैनल की, वहाँ जाके आप फ्री में हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब, भर्ती, सरकारी योजना वगैरह इन सब की जानकारी रखते हो या उसमें रुचि रखते हो, तो व्हाट्सएप चैनल को जाके फ्री में एक बार ज्वाइन कर लो। अभी दोस्तों बात करते हैं एयर फाइबर की।
एयर फाइबर मान लीजिए कि आपके पास जियो का, मैं सॉरी बीएसएनएल के मुद्दे की बात करते हुए, हाँ जैसे बीएसएनएल का लैन केबल है, लैन केबल के अंदर अगर आप कंप्यूटर में बीएसएनएल का नेट यूज़ कर रहे हो, मैं ये मानता हूँ जियो का जो मोबाइल में यूज़ करते हो उससे फास्ट चलता है। लेकिन बीएसएनएल में एक ही रामायण है, सरकारी कंपनी है, कोई खास ध्यान नहीं दे पाती। मैंने 1061 961 का राउंड का प्लान ले रखा है, लेकिन बहुत से इशू आते हैं। दिन में कई बार बीएसएनएल नेटवर्क बंद हो जाता है बार बार, तो हमें हमारा पर्सनल हॉटस्पॉट मजबूरी के लिए लगाना पड़ता है कि अभी हमारे पास यही ऑप्शन है। लेकिन जब चलता है, जब चालू रहता है, तब लैन केबल पे कहीं कोई इशू नहीं आता बीएसएनएल का। बाकी आप एरिया में अपने पता कर सकते हो, और भी साइबर कैफे यूज़र है वहाँ जाके एक बार इंक्वायरी कर सकते हो कि उनके वहाँ क्या स्पीड आ रही है। और डाउट हो ना तो आप बीएसएनएल के ऑफिस में जाके उन्हीं के नेटवर्क से उनको देख सकते हो कि इनके यहाँ पर कोई वेबसाइट सर्च करके कैसी स्पीड आ रही है, और अपने मोबाइल का भी चेकअप कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। बीएसएनएल का नेटवर्क कंप्यूटर के लिए बेटर है, आपके एरिया में अवेलेबल है नहीं है। खैर मेरे एरिया में बीएसएनएल लगवाना जरूरी यूँ मैंने माना कि यहाँ पर जियो एयर फाइबर है। मुद्दे की बात, एयर फाइबर की स्पीड 30 एमबीपीएस का प्लान लो या 100 लो, उनकी स्पीड इतनी नहीं आ पाती जितनी अपन ये बात करें। एयर फाइबर यानी कि मोबाइल में जो सिग्नल आता है ठीक उसी तरीके से जियो में वर्क करता है। और जियो के अभी सभी जगह लैन केबल्स नहीं, जियो के एयर फाइबर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह नहीं है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि जियो एयर फाइबर वगैरह लगवाना हो एयरटेल या बीएसएनएल तो उनका क्या प्रोसीजर रहता है। अभी दोस्तों आपके पास जियो एयर फाइबर है तो वो मत लगवाना। अगर लगवाने जा रहे हो तो हो सके तो उसको पोस्टपोन करो। ई मित्र पे जियो एयर फाइबर से काम प्रॉपर नहीं चलेगा। बाकी किसी के पास हो तो बताइए, क्योंकि मैंने मेरे घर पर जियो एयर फाइबर लगवा रखा है। उसकी क्वालिटी भी मैं कंपेयर कर चुका हूँ, उसकी क्वालिटी से बीएसएनएल की लैन केबल की क्वालिटी बेटर है। मैं बीएसएनएल का मोबाइल में नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं मेरा ऑफिस का बीएसएनएल मेरे यहाँ मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ तो उसकी स्पीड इतनी स्लो आती है कि जियो का 30 एमबीपीएस का प्लान है 750 का, उससे भी स्लो यहाँ ही हो जाता है। मोबाइल के लिए बीएसएनएल कंपेटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम्स के ले रहे हो तो बीएसएनएल 100 एमबीपीएस का प्लान ले सकते हो, जहां आपका 1000 रुपये लगेगा। लेकिन उसमें आपको अनलिमिटेड डाटा, फाइबर्स में और एयर फाइबर्स में ये बेनिफिट है, आपको अनलिमिटेड डाटा आप कितना खर्च कर पाओगे? महीने का 3500 जो भी डाटा मिलता है, आई थिंक आप कभी कहीं भी कंजप्शन नहीं कर सकोगे, खर्च कर ही नहीं सकते उसको, इतना यूज़ होगा नहीं। एक साइबर कैफे में दिन का कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50 जीबी डाटा, महीने का 1500 जीबी, उससे ऊपर डाटा नहीं कंजप्शन होता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट। अब इसके आगे के मुद्दे की बात करते हैं, एयर फाइबर। एयर फाइबर आप मोबाइल वगैरह के लिए यूज़ करते हो, बेटर बात है। कंप्यूटर्स के लिए एयर फाइबर मुझे बेटर नहीं लगता। बाकी लैन केबल अब जियो एयर फाइबर में दे रखी है, लेकिन वो एक कंप्यूटर में लगती है, कहीं आपके 2-3 कंप्यूटर्स हो तो वहाँ पर इशू आता है, आपको जोड़ना पड़ता है सब कुछ डाटा। बाकी आप लेना चाहो तो 100 एमबीपीएस के ऊपर का प्लान लेना, जियो एयर फाइबर। बाकी मेरा जहाँ तक राय है, एयर फाइबर इज़ अपडेट सही नहीं है। जो भी है साइबर कैफे यूज़र के लिए एयर फाइबर बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता जहाँ तक। अब मैंने बीएसएनएल क्यों लगवाया थर्ड ऑप्शन के दोस्तों, एयरटेल एयर फाइबर। एयरटेल एयर फाइबर नहीं, आई थिंक सॉरी, एयरटेल लैन केबल। एयरटेल लैन केबल के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं मेरा साइबर कैफे रन करता हूँ, वहाँ पर मेरे ऑफिसर्स रन होते हैं। वहाँ पर दोस्तों जो रेलवे डिपार्टमेंट ट्रैक है, वहाँ से एयरटेल की लाइन अभी तक पहुँच नहीं पा रही है। तो क्योंकि रेलवे के वहाँ से अगर परमिशन लेना हो तो काफ़ी सारा टाइम लगता है, और यहाँ पर एयरटेल की लाइन हमारे इस ब्लॉक में आ नहीं पा रही है, क्योंकि रीज़न यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ तक तो एयरटेल की लाइन्स आ चुकी हैं, वहाँ पर एयरटेल की लाइन चल रही है, लेकिन यहाँ तक आने में उसको समय लगेगा। और यहाँ पे इतने यूज़र इनको फिलहाल मिल नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी बीएसएनएल ने कब्जा कर लिया और जियो को संदा पैसा है तो उसने कब्जा करने में कोई एतराज़ नहीं, वो एयर फाइबर दे रहा है। अभी दोस्तों अगर आपके एरिया में एयरटेल है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको कहता हूँ एयरटेल लैन केबल ही लगवाना। उसका अगर 1000 का 1200 का प्लान हो बहुत बेटर है। एयरटेल लैन केबल वाला प्लान मुझे सबसे नंबर 1 पे अच्छा लगता है। अगर मेरे एरिया में एयरटेल आता है तो मैं अगर एक्स्ट्रा पैसा पे करना है तो करूँगा, आई एम अफोर्ड इट, एंड मैं एयरटेल को ही चॉइस करूँगा। एयरटेल के बाद अगर कंप्यूटर्स के लिए ऑप्शन की बात आ रही है साइबर कैफे में तो बीएसएनएल को चूज़ करूँगा। और थर्ड नंबर पे अगर जियो का लैन केबल आ जाता है तब मैं जियो को जरूर ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के तौर पे जियो का लैन केबल नहीं है। तो दोस्तों अब आपको कौन सा लगवाना चाहिए आप अपने एरिया में जाके एक बार पता कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मेरी राय दी है कि बीएसएनएल की स्पीड्स तो फिलहाल आपको पता है मोबाइल के मामले में तो बहुत डाउन रहती है। मोबाइल सिम वगैरह हो तो बीएसएनएल बंद कर दो, और आप अपनी मोबाइल सिम्स को बीएसएनएल में पोर्ट जरूर कर सकते हो कि भाई मेरे पास 2 सिम है, एक बीएसएनएल में पोर्ट कर दो ताकि ऑफिस के वाईफाई से मैं यूज़ कर लूँगा, तो वह काम चलना चाहिए। बीएसएनएल में रिचार्ज थोड़े काफ़ी कम है, और जियो में अगर आप 1.5 GB का रिचार्ज करो तो हो सके 1 GB का हो तो 1 GB का कर लीजिए, बाकी डिपेंड ऑन यू। और बाकी फाइबर्स के बारे में बात करूँ, सबसे नंबर 1 पे एयरटेल है, क्योंकि लैन केबल में स्पीड सबसे बेहतर आती है। सेकंड पे बीएसएनएल लैन केबल है, जहाँ पर स्पीड सबसे बेहतर आती है। अगर आपके एरिया में दोनों ही नहीं है तब आपको नाम मजबूरी का जो भी है XYZ, तो आप जियो एयर फाइबर लगवा सकते हो। लेकिन आप मोबाइल के नेटवर्क का यूज़ नहीं करो और इनका नेटवर्क का यूज़ करो तो बहुत बेटर रहेगा। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। और दोस्तों आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी आपने
किस इंटरनेट को यूज़ किया है और आपके एरिया में वो इंटरनेट है या उसकी स्पीड वगैरह कैसी आती है, उसके बारे में कुछ राय देना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, उसको जाके अभी ज्वाइन कर लो, फ्री है, अभी कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई मन में सवाल सुझाव आप नीचे कमेंट बता सकते हो। और दोस्तों कमेंट करने में आप ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर यानी कि किस में आपको और रुचि है कि मुझे ये चीज़ें जानना पसंद है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सभी तक शेयर जरूर कीजिए, अपने ई-मित्र यूजर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एनएस नीतू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।